आप सभी मीडिया साथियों ने चुनाव में निष्पक्ष समाचार को प्रकाशित किया और जो जनता के बीच में जो बातें रखनी थी मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने रखी। साथियों, ये चुनाव में आपने मीडिया की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जिसका निर्वाह आप लोगों ने किया। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला झाबुआ की ओर से आप सभी मीडिया साथियों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही झाबुआ विधानसभा, थांदला विधानसभा और पेटलाद विधानसभा के सभी साथियों मतदाताओं का मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी मतदाताओं का जिन्होंने इस झाबुआ जिले के अंदर सभी मतदाताओं ने ऐतिहासिक मतदान किया, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। अब मैं हमारे झाबुआ विधानसभा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी से आग्रह करता हूं कि इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मीडिया के सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपकी निष्पक्षता का कायल हूं और मुझे ये बताया गया कि ये पहला अवसर है जब झाबुआ ज़िले में बड़ी मात्रा में मतदान हुआ। आप सभी जानते हैं कि इस समय विशेषकर चुनाव के समय हमको बहुत सजग रहना पड़ता है और आपने जो भूमिका निभाई है वो बहुत सराहनीय है। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है और महत्वपूर्ण रहेगी। झाबुआ में आज़ादी के बाद पहली बार झाबुआ विधानसभा में लगभग 65% मतदान हुआ। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं उन तमाम मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान किया और मतदान करवाया। मैं हमारे उन तमाम कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस चुनाव में भाजपा के लिए बहुत काम किया। आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे प्रदेश में लहराएगा और देश में फिर से भाजपा आने वाले समय में सरकार बनाएगी, ये तय है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं वो बहुत सराहनीय रहे हैं और हमने इस चुनाव में उन किए गए कार्यों के आधार पर ही वोट मांगे और हमको बहुत सफलता मिली है। हमारे कुछ मित्रों ने ये आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी धन बल के आधार पर चुनाव लड़ रही है, परंतु आप जानते हैं कि हमारे मेघनगर के एक व्यापारी व्यवसायी सुरेश जैन, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा में हमारे सांसद के बगल में बैठे थे, उनके पास से 29.5 लाख रुपए पकड़ा है। तो ये स्पष्ट है कि इस चुनाव में धन बल का उपयोग किसने किया, ये कहने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य कर रहा है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान के सफल नेतृत्व में प्रदेश ने जो चौमुखी विकास किया है उसकी सराहना जनता कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य करवाए हैं, विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना एवं उज्ज्वला योजना, इन योजनाओं की हमारे हर मतदाता ने बड़ी तारीफ की है। आयुष्मान योजना से बहुत
हमारे ग्रामीण भाई लाभान्वित हो रहे हैं, उसकी बड़ी सराहना मिली है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनेगी और झाबुआ विधानसभा में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगा। झाबुआ विधानसभा सहित तीनों विधानसभा सीटें हम लोग जीत रहे हैं। सर, ये जो बढ़ा हुआ मतदान है, 10% मतदान बढ़ा है झाबुआ विधानसभा में और पूरे जिले में मतदान बढ़ा है, आपको क्या लगता है? कांग्रेस का दावा है कि ये उनकी कर्ज माफी की जो योजना है उससे अट्रैक्ट होकर लोग निकले हैं और वोट किया है, आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस हमेशा जनता के साथ धोखा करती है, छलावा करती है और ये बात हमारी प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। इसलिए प्रदेश में जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है ये पूर्णतः और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। जो मतदान बढ़ा है इसमें हमारे अधिकतर नौजवान साथी ही हैं और हमारा हर नौजवान साथी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद कांतिलाल भूरिया ने यह भी दावा किया कि प्रदेश में उनकी सरकार बन रही है, 128 से ज़्यादा सीटें वो जीत रहे हैं। कांतिलाल जी ने ही कहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो कांतिलाल जी को मुंगेरी लाल के बारे में ज़्यादा मालूम है, इसलिए वो दिन में सपने देखने लगे हैं। वो बौखला गए हैं, वो छटपटा रहे हैं सत्ता किस प्रकार से हासिल करें। मैं जितने ग्रामीण क्षेत्रों में घुमा हूँ, एक गाँव में ये नहीं बताया कि कांतिलाल जी ने हमारे लिए ऐसा कार्य किया, किसी एक भी ग्रामीण ने नहीं बताया। और मैं तो इतना दावा करता हूँ कि झाबुआ जो हमारा जिला मुख्यालय है इसमें कांतिलाल जी ने प्रदेश के मंत्री रहते हुए, केंद्र शासन में मंत्री रहते हुए अगर कोई एक कार्य करवाया है जो कहीं नहीं हुआ है, ऐसा एक कार्य करवाया है तो वो बता दे कांतिलाल जी कि मैंने झाबुआ के लिए ये किया है। जबकि झाबुआ की जनता ने उनको हमेशा उनके पक्ष में मतदान करके उनको सिरमौर बना के रखा है, पर उन्होंने सिवाय झाबुआ की जनता को गड्ढे में धकेलने के सिवाय कोई काम नहीं किया। आप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन रहेगा, क्या मानते हैं जी? आप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तो दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन रह सकता है? देखिए, दूसरे और तीसरे नंबर के लिए तो आपस में झगड़ा रहे हैं, इसलिए दूसरे और तीसरे नंबर पे जो रहेंगे उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ। हम तो उनसे माइल्स आगे हैं। मतलब मेरा कहना मतलब ये था कि नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। दूसरे नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि देश और प्रदेश से कांग्रेस का सफाया हो गया है, इसलिए हम किसी को प्रतिद्वंदी मानते नहीं। कांग्रेस हमारी प्रतिद्वंदता में है नहीं, और निर्दलीय व्यक्ति है तो वो तो प्रतिद्वंदी हो ही नहीं सकता है।